हेलो एवरीवन, हम सौरभ शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर एट एसडी कॉलेज ऑफ कॉमर्स और हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है इनका इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का लास्ट एक वीडियो मैंने आपको दिया था। उसके अंदर मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में डिटेल से नॉलेज दी थी। आज मैं आपको जो वीडियो देने वाला हूँ उसके अंदर सबसे पहले तो हम पिछले वीडियो का रिवीजन करेंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, तो इसलिए हमें पिछले वीडियो का रिवीजन करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम नया वीडियो के बारे में बात करेंगे, जो आज का हमारा नया टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए आप कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो क्यों दिया जाता है। अगर आपने लोन लिया है घर बनाने के लिए, और जब आप घर बनाने के लिए लोन लेंगे तो उस लोन पे आपको ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, ठीक है। और ब्याज चुकाएंगे तो उससे आपके पॉकेट पे बर्डन पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए कि मोदी सरकार का एक लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था जी? कि 2000 लीजिए लिख देते हैं, 2022 तक सबको एक घर दिया जाए। उन्होंने कहा था 2022 तक सबको एक घर देना। जब उन्होंने सबको घर देने का प्रॉमिस किया तो अब ऐसे इंडिया के अंदर कि सबके पास घर होगा, सबकी बिजली होगी, वादा तो कर दिया, पूरा कैसे होगा? तो इसके लिए एक डिडक्शन इशू किया गया, जो कि पहले से भी था, अब इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया गया। क्या डिडक्शन था? कि आपकी इनकम पे जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे, उस इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी में से मिल जाएगी। लेकिन क्रोनोलॉजी समझिए आप किराए पर रहते थे, रेंट पर आप किराया देते थे। सरकार ने कहा किराया मत दो भाई, लोन लो, घर बनाओ और घर बना के रहो। अब हमने कहा हमने लोन ले लिया, घर भी बन गया, अब लोन पे ब्याज भी तो जा रहा है। क्या जा रहा है? इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट है, अब इस इंटरेस्ट को हमें पे भी करना है सरकार को। अब हम इधर से तो हमने ये घर चढ़ा दिया किराए पे, ये हमने घर चढ़ा दिया किराए पे, और इस किराए वाले मकान पे हमारे मिल रहा है किराया, और इस पे हमें देना पड़ेगा टैक्स। तो सरकार ने कहा ये जो टैक्स देना है ना आपको किराए वाले घर किराए पे, इसमें से आप इंटरेस्ट की डिडक्शन ले लो। ये है पूरी कहानी। यानी कि आपके पास घर था, आपने घर किराए पे लिया था, और तो सरकार कहती थी अरे किराए पे मत लो, लोगों को दो। तो आपने लोन लेके घर बनाया, घर बना के आपने जब लोन लिया तो उस पर ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। जो लोन पे ब्याज चुकाना पड़ेगा ना, उसकी डिडक्शन की बात हो रही है। उस पर आपको डिडक्शन मिलेगी, और डिडक्शन कितनी मिलेगी वो समझाना है मुझे। तो सबसे पहले डिडक्शन मिलेगी आपको लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी पे आपको कितनी डिडक्शन मिलती है, कोई लिमिट नहीं है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आपने किराए पर चढ़ाई है उस पर कितनी डिडक्शन मिल सकती है आपको, कोई लिमिट नहीं है, उसकी नो लिमिट है। और अगर आपने प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कितनी डिडक्शन मिल सकती थी, 2 लाख या फिर 30,000। और क्या शर्तें हैं इसकी? 2 शर्तें हैं इसकी। एक तो 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन में सेटिस्फाई कर दी तो फिर क्या कितनी रिडक्शन मिलेगी, 2 लाख, नहीं तो कितनी मिलेगी, 30,000। रिडक्शन क्या क्या है कंडीशन? पहला, लोन तो 1/4/1999 के बाद लिया हो, परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हैज़ बीन कंप्लीटेड इन 5 ईयर्स। 1/4/1999 के बाद लिया, या तो परचेज के लिए लिया या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया। और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हैज़ बीन कंप्लीटेड इन 5 ईयर्स, तो 5 साल में बन के पूरा हो गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी 2 लाख की, नहीं करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी कितनी, 30,000 की। इतनी सी बात है। हाउस प्रॉपर्टी के केस में हमेशा लॉस होता है, और डिडक्शन कितनी मिलेगी, 3 लाख की डिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी के केस में मिलेगी जस्ट। ठीक है, अब चलते हैं आगे की बात। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि आपका लोन लेने का पर्पस क्या है। मैंने बताया था आपका लोन लेने का पर्पस डिपेंड करवाता है कि आप क्या करने वाले हैं। अगर आपने लोन लिया है परचेज के लिए मकान को या कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा। अगर आपने लिया है लोन को आर, आर और आर, रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन
और रिन्यूअल के लिए, तो ऐसे केस में ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर आपने लिया है परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए तो आपको लोन को 2 किस्तों में डिवाइड कर दिया जाएगा इसके इंटरेस्ट को। कैसे? प्री इंटरेस्ट और पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट। अब प्री पीरियड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। प्री पीरियड इंटरेस्ट बोलते हैं उस पीरियड को जो मकान बनने से पहले का पीरियड है। पोस्ट पीरियड उसको बोलते हैं जो मकान बनने के बाद का पीरियड है। अब इसकी डिडक्शन कैसे मिलती है? इसकी डिडक्शन मिलती है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। इसकी डिडक्शन कैसे मिलेगी? 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। और इसकी डिडक्शन कैसे मिलेगी? जितनी होगी उतनी दे देंगे, इसका नॉर्मल है, ठीक है। और इसकी डिडक्शन कैसे मिलती थी? जितनी है उतनी दे देंगे। आइए इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, एग्जाम्पल से। ये मेरे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैंने खुद डिज़ाइन किया। लाइक ये मानिए आपने लोन लिया कब? 1 अप्रैल 1999 को आपने लोन ले लिया। 1 अप्रैल 1999 को आपने लोन ले लिया 2012 को। ये भी आपने लोन लिया, कितने का लिया? परचेज के लिए लिया। कितने रुपए का लिया? 10 लाख का लिया। और किसके रेट से? 10% के रेट से। घर कंप्लीट हो गया 17 में, लोन लिया था 12 में, घर कंप्लीट हुआ 17 में। तो मुझे एक बात आपको सिखानी है, हाउ टू डिवाइड या हाउ टू सेग्रीगेट द इंटरेस्ट ऑफ प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड। द इंटरेस्ट ऑफ प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड। आपने लोन का लिया था यहाँ पर 12 में, ये है 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20। अब यहाँ पे लोन लिया कहाँ पर भला? लोन लिया यहाँ पर। और मकान कहाँ बन के पूरा हुआ? मकान बन के पूरा हुआ है आपका यहाँ पर। तो आप ध्यान रखिएगा, प्री पीरियड किसको बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं, मैं अभी रेड पेन से मार्क करूँगा कि कहाँ से कहाँ तक का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। अब ध्यान से सुनिए, मकान बनने से ठीक पहले की 31 मार्च, बोल्ड में लिखा है 31 मार्च, कि जब मकान बना ना उससे ठीक पहले की जो 31 मार्च आएगी, लोन लेने से लेकर के वहां तक के पीरियड को क्या कहा जाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कब मकान पूरा हो? 31 मार्च 17, तो 31 मार्च 16 तक, 31 मार्च 2016 तक का पीरियड कौन सा होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये लो जी। अब इसकी रिडक्शन कैसे कैलकुलेट होगी? कितने साल है? 1, 2, 3, 4, पूरे 4 साल है। इंटर लोन कितने का लिया था? 10 लाख का। कितना परसेंट रेट है? 10%। ठीक है, कितने साल का? 4 इयर्स का। कितना हो गया जी? ये हो गया मेरा 10,000 इंटू 10, तो ये हो गया मेरा 1 साल का 1 लाख। 1 लाख इंटू 4, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 4 लाख। 4 लाख इंटरेस्ट हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। इसकी डिडक्शन कैसे मिलती है? 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। तो डिवाइड करूँ 4 से, 4 लाख डिवाइड बाय 5, अमाउंट आ गया 80,000। अब आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी इंटरेस्ट की? 80,000 की डिडक्शन मिलेगी। कैसे मिलेगी? यहाँ से शुरू होगी, 80,000 की यहाँ, 80 की यहाँ, 80 की यहाँ और 80 की यहाँ। आने वाले 5 साल तक आपको इसकी डिडक्शन मिलती रहेगी। ऐसे कैलकुलेट होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि अगर आपने लोन का रीपेमेंट घर बनने से पहले कर दिया तो क्या होगा? अगर लोन का रीपेमेंट आप घर बनने से पहले कर देते हैं, ऐसे केस में लोन लेने से लेकर के लोन वापस करने तक के पीरियड को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कह दिया जाता है। बहुत ही सरल से सवाल है। अच्छा, बात करें कि पोस्ट पीरियड की डिडक्शन कैसे मिलेगी, तो पोस्ट पीरियड की तो जितनी होगी उतनी मिल जाएगी। मतलब जैसे आप 10 लाख का लोन था आपका, यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 80,000 तो मिलनी है। 10 लाख का लोन एक था आपका, तो 10 लाख का कितना परसेंट? 10%, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो आपको टोटल डिडक्शन मिलेगी कितनी? 1,80,000 की डिडक्शन मिल जाएगी।
तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का पूरा टॉपिक, जो लास्ट वीडियो और इस वीडियो के अंदर कवर हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थैंक यू गाइस।